जी, तो एक दरखास्त है क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन इसकी दरखास्त है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। और मे भी शायद ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में बच चुका है ना। क्या क्वेश्चन है ना, यहां पर आपको एल्युमिनियम आयन निकालने हैं कि एल्युमिनियम आयन का नंबर कितना है। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है कितना 0.051 ग्राम है ना। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देखो फोटो, देखा भाई इनको फोटो देखा एनसीईआरटी में, देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख रहे हैं सामने, ये दी हुआ है एनसीईआरटी में ना। तो क्वेश्चन देख लो एनसीईआरटी में सेम लिख दिया मैंने ना सामने। इसमें हिंट दी हुआ है क्या कि एल्युमिनियम एटम, ये एटम है ना, और एल्युमिनियम आयन ही होता है 3+। एल्युमिनियम के आयन क्या होता है 3+ होता है। अब 3+ क्या होता है, क्यों होता है, वो वजह जाननी है तो फिर तो हम बाद में बात कर लेंगे ना। लेकिन अभी 3+ होता है एल्युमिनियम है ना, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन उसके निकल गए। क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए है ना, तो क्या हो गया एल्युमिनियम 3+ हो गया। इसका जो मास दी हुआ है ना, क्या एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास वो उतना ही है जितना एटॉमिक का होता है ना। जितना एल्युमिनियम एटम का मास होता है उतना ही एल्युमिनियम आयन का मास होता है। क्यों, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन ही तो कम हुए। इलेक्ट्रॉन का ना मास तो बहुत कम होता है, बहुत कम। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है। तो एल्युमिनियम एटम में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा है ना। और ये बन गया तो इसका मास भी कितना होगा, तकरीबन 27U ही होगा, 27U ही होगा है ना। तो ये हिंट दी हुआ है ना, इसमें हिंट दी हुआ है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन करने के लिए क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होती है, पहली बात। क्योंकि आपको वजन किसका दिया हुआ है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का दिया हुआ है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है Al2O3। ये बात किसको मालूम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है Al2O3, ये बात मालूम है ना। अच्छा, ये ब्रेक करेगी तो कैसे ब्रेक करेगी, एल्युमिनियम अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम अलग हो जाएगा और ऑक्साइड अलग हो जाएगी। अच्छा, ऑक्साइड में O लिखूं खाली O2 लिखूं, ज़्यादा ऑक्सीजन जो होता है वो O2 की फॉर्म में मिलता है ना, तो क्या लिखूंगा मैं, O2 लिखूंगा है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ पर 2, नाइंसाफी हो गई नहीं हो गई, यहाँ 3 कर देते हैं। यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ पर 3, तो यहाँ 2 लगा दिया हमने, कितना हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 3 हो गया। यहाँ पर एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 और 2 4 एल्युमिनियम हो गया, कितना हो गया 4। तो हमने कर दिया एल्युमिनियम 4 कर दिया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 0.051 ग्राम, 0.051 ग्राम है ना। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये कितना बनेगा, 3+ होगा इसके ऊपर, ये कितना बनेगा है ना। अगर यहां पर 2 मॉलिक्यूल, ये देखो ये कितना है 2 है ना ये, और 2 से कितना बन रहा है 4, तो ये जितना भी होगा उससे ये कितना बनेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें निकालना पड़ेगा कितने मोल्स बनेंगे इसके है ना। तो हम मोल से आसानी से निकाल सकते हैं ना, हम मोल से अच्छी तरह से कंपेयर कर सकते हैं। देखो जरा कैसे, हमें इसके मॉलिक्यूल्स निकाले ना, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स निकालते हैं और जितने इसके मॉलिक्यूल होंगे उसका डबल ये बनेगा, जितने इसके मॉलिक्यूल होंगे उसका डबल ये बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल बना रहे हैं इसके, कितना आयन बन रहा है 4 आयन, इसके 2 मॉलिक्यूल से इसका 4 आयन बनना नहीं बन रहा, तो यानी कि जितना ये होगा उसका डबल ये बनेगा। जितना भी ये होगा, जितने भी इसके मॉलिक्यूल होंगे इसके, उसका डबल ये बनने वाला है। समझ में आ रही बात, तो बस यही करना है ना। तो हमने क्या करा, इसका वेट उठाया, तो हम क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास ये दी हुआ है कितना 0.0, अच्छा पूरा फॉर्मूला लिख दूं क्या मैं पहले, कैपिटल N अपॉन N0 है। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं आता आपको तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, मैंने बताया है ना ये फॉर्मूला पूरा। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट कितना ग्राम में दी हुआ है, उसका मोलर मास क्या होगा, ये मोलर मास, उसके बाद कितने पार्टिकल्स हैं और कितना एवोगैड्रो नंबर तो होता है ना, कांस्टेंट होता है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये, तो हम यहाँ रख देंगे रख देंगे। और हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड ना, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, इसका निकालना पड़ेगा हमें मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे हिंट दी हुआ है कि एल्युमिनियम और एल्युमिनियम आयन का कितना होगा 27U होगा। तो एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा 27, कितने एल्युमिनियम है यहाँ पर Al2 है ना, यानी कि 2 है नहीं है, एल्युमिनियम 2 है तो 27×2। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो प्रोटॉन भी कितने होते हैं 8 है ना। तो मास नंबर कितना हो जाएगा 16। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 3, कितने प्लस 16 × 3, 16 एक ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन है कितने 3, Al2O3 है ना। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना। हमें पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होती है, ये होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन के लिए ना, क्वेश्चन अच्छा है ना। तो ये कितना आया, ये हो जाएगा 54
27 इंटू 2 54 प्लस 16 थी 48, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 102 102U, ये आ गया मोलर मास। तो हमें ये भी पता चलेगा, ये भी पता चलेगा हमें ये निकालना है ना, कि इसके कितने पार्टिकल्स होंगे। तो हम ये निकाल सकते हैं फिर, है ना। यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर रख देंगे, तो हम लगा देंगे नहीं लगा देंगे, क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे, हमें पता है 0.051 ग्राम, तो हमें क्या दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। हमने ये निकाल लिया, मोलर मास कितना आया 102, सही है भाई, सही है ना। उसके बाद हमें पार्टिकल्स दिए हुए हैं, एवोगैड्रो नंबर मालूम है हमें, है ना, और हमें पार्टिकल कितने होंगे वो नहीं पता, निकल आएगा वो, वही तो निकालना है। तो क्या हो गया, एन ए कितना रखूंगा 6.022, दिख रहा है, एन ए क्या रख दूंगा मैं, एन ए की जगह रख दूंगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23, है ना। तो यहाँ पे एन कितना आ जाएगा, जितना भी आ जाएगा कर लेंगे हम, क्या कितना आएगा एन, यहाँ पे एन आएगा, एन इक्वल टू ये उधर पहुंच जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे लिख रहे दो ना, 105 ये अपॉन 0.102 इंटू ये इधर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आ रही बात, ये क्या आया, क्या आया, ये आया नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल कौन से पार्टिकल, ये वाले। वजन किसका रखा है, इसका रखा ना वजन, इसका रखा ना वजन। मोलर मास भी किसका रखा है, इसका, इसका वजन भी किसका रखा है, इसका, क्वेश्चन में दिया था। तो ये आएगा, ये अभी क्या आया, ये वाले पार्टिकल्स आए, समझ पा रहे मेरी बात, ये वाले पार्टिकल्स आए, ये वाले पार्टिकल्स, दो पार्टिकल से कितने पार्टिकल बनने का, एल एल हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये, पूछ किसका रहा है वो, एल्युमिनियम आयन का पूछ रहा है, तो हमें ये वाला निकालना है। दो पार्टिकल अगर इसके होंगे तो इसके 4 पार्टिकल बनेंगे, यानी कि अगर इसका एक पार्टिकल होगा तो इसके 2 पार्टिकल बनेंगे, यानी कि इसके अगर इतने पार्टिकल हैं इसके, तो इसके कितने बनेंगे, इंटू 2 कर दो। क्या आपके समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए अच्छा में तो अच्छा दिख रहा है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये 2 हैं और ये 4 बन गया। ये रिएक्शन कैसे लिख दिया, ये आपको याद होना चाहिए ना। एक तो आपको याद होना चाहिए एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, उसके बाद रिएक्शन पता होना चाहिए, है ना, रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, है ना। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए भैया, है ना। तो दो एल्युमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल से 4 बन रहा है एल्युमिनियम आयन, है ना। तो 1 से कितना बनेगा, 2 बनेगा, बड़ी बात। 2 से 4 बन रहा है तो 1 से 2 बनेगा, है ना। तो ये आ क्या रहा है निकल के, ये हमने मास किसका रखा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, मोलर मास किसका रखा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो ये जो पार्टिकल आए, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये किसके आए, एल्युमिनियम ऑक्साइड के। लेकिन हमें तो निकालना है इसका, और इसके एक पार्टिकल से इसके कितने बन रहे हैं, 2। तो मैं क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, मैं दिख रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्या आ जाएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड सॉरी Al2 एल्युमिनियम आयन के क्या आ जाएंगे, पार्टिकल्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, एल्युमिनियम आयन से कराएंगे मेरे पास, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, समझ रहे हो ना, है ना। तो इसको 2 से यहाँ इसको मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से क्या हो जाएगा, 51 का डबल करो, 51 का डबल 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 51 का डबल कितना हो जाएगा बताओ भाई, 51 का डबल 50 का डबल यानी कि 100 और 1 1 2, तो 102 कितना हो जाएगा, 102 0.102। पॉइंट देखे ना, पॉइंट का ख्याल रखना है ना, पॉइंट का ख्याल रखना, पॉइंट दिक्कत दे जाएगा नहीं तो। अपन 102 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है तब, है ना। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 102 से 102 कट जाएगा भाई। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, 102 ऊपर लिख दूं इसको, और इंटू 10⁻, यहाँ पे कितना कम है ये 102 से, ये 102 से 1000 गुना कम है, कितना गुना, 1000 गुना, कितना गुना कम है, 1000 गुना। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ लगाऊं तो ये, और यहाँ पहुँचाऊँ और फिर यहाँ पहुँचाऊँ, समझ रहे हो, तो ये 102 बन जाएगा, है ना। तो ये अभी 102 से 1000 गुना छोटा है नहीं है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻³ 102 इंटू 10⁻³ 102 को हमने 1000 गुना छोटा कर दिया, तो ऐसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, अपॉन 102 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 102 से 102 कट जाएगा, 10⁻23 माइनस का है, और यहाँ पे 10⁻23 है, ये कितना है 10⁻³ यह 10⁻23, कितना बचेगा, 3 माइनस कर दोगे उधर जाके ना, उधर में 3 कट जाएगा, तो 23 में से क्या रह जाएगा, खाली 20 रह जाएगा, समझ रहे ना मेरी बात। तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 6.022 इंटू
20 कितना रह जाएगा, ये आया क्या, एल्युमिनियम आइंस, क्या है, इतने एल्युमिनियम आइंस होंगे जब इतना ग्राम आप एल्युमिनियम ऑक्साइड लोगे, इतना ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड लोगे तो इतने एल्युमिनियम आइंस उसमें होंगे। क्या आपको समझ में आ पा रही है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे, है जी? अच्छा ये समझ में आ गया था, है ना? इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी हो सकता है दिक्कत हो रही हो किसी को, है ना? तो इसको थोड़ा सा मैं और सिंपल करने की कोशिश करता हूँ, है ना? इस कैलकुलेशन को सिंपल करने की कोशिश करते हैं, है ना? आसानी से समझ में आ जाता है, है ना? देखो आंसर तो ये है ना, आंसर तो आ गया, जिनके समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनके समझ में नहीं आया, ये कैलकुलेशन अजीब सा हो रहा है तो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। ये आपने फोटो खींच लिया होगा, फोटो खींच लेना ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसको दोबारा से करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि 10⁻³ क्यों लिख दिया आपने ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को इधर बढ़ाऊंगा, इधर बढ़ाऊंगा, इधर बढ़ाऊंगा, तो मुझे 3 स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 3 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, यानी कि इसको मैं 102 में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इस नंबर को 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, तो ये 102 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 102 इससे 1000 गुना बड़ा है, यानी कि ये नंबर 102 से 1000 गुना छोटा है ना? तो अगर मैं इसको ऐसे काटूं और नीचे 1000 लिख दूं तो डर तो नहीं जाओगे? और फिर मैं इन 3 0 को काट दूं और यहां पर रह जाए 20, तो क्या समझ में आ रही है बात? 6.022 इंटू 23 को क्या हो गया, 20 हो गया। आपकी मर्जी है ना, कैसे भी समझ सकते हो, है ना? आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे समझना चाहते हो इसको, ना? तो आप कैसे भी समझ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये डाउट था, है ना? अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, 11th क्वेश्चन है शायद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का, एटम मॉलिक्यूल जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन है, ठीक है? ये हो गया आपका, ठीक है? खुदा हाफिज।